अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज सादिया अरशद। आप लोग के वीकली हॉरोस्कोप के साथ मैं हूँ हाजिर। बात करेंगे हम लोग लियोस के वीकली हॉरोस्कोप की, यानी कि हफ्ता लियोस के लिए कैसा रहेगा। जैसे कि आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोगों को अपडेट्स आती रहें वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से, यानी कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। सो लियोस, इस हफ्ते में जो एक मेजर चेंज आएगा, यानी कि मेजर एक जो प्लैनेट्स की साथ ट्रांजिट्स होती रहती हैं, आप लोगों को मैं बिल्कुल बताती रहती हूँ, अपडेट करती रहती हूँ। सो एक इस वीक में जो चेंज आएगा एक प्लैनेट का, यानी कि सन का ट्रांजिट है जी 13 को है एक्वेरियस में, और ये आप लोगों का बनता है 7th हाउस, जहाँ पे मरकरी ऑलरेडी बैठा हुआ है। सो 2 प्लैनेट्स का आप लोगों के 7th हाउस में बैठना क्या लेकर आता है, क्या आप लोगों के लिए जब मैं इतना बताती रहती हूँ तो इतना तो आपको आइडिया हो गया होगा। 7th हाउस इट्स रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप, शादी, पार्टनरशिप, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। सो सबसे पहले तो इसी की बात कर लेते हैं। आफ्टर 13th रिलेशनशिप्स में और इन सब चीज़ों में आप लोगों को ऐसा होगा कि रिश्ते इधर से भी लोग इधर से भी एंड व्हाइल मर्करी इज देयर, के साइड पे है 2, लेकिन पिछली लाइफ से भी लोग आते हैं, यानी कि पिछली लाइफ में लाइक योर एक्सेस और कुछ ऐसे लोग जिनको हम अपनी ज़िंदगी से दूर कर चुके होते हैं, मगर वो फिर से आने की कोशिश करते हैं। या इसको यूँ कह लीजिए कि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ऐसे लोग भी ज़िंदगी में आते हैं जो कि इतने वर्दी नहीं होते, यानी कि इतने वर्थ के मालिक नहीं होते, बट स्टिल दे जस्ट कम इन एंड नॉक इनटू योर लाइफ, which is sometimes it's not very healthy for you. आपके लिए इतना अच्छा नहीं होता है, and try to avoid such people. That's a suggestion. Rest is up to you, but it's a suggestion and it's a very good suggestion, I must say. अच्छा है, anyway, already Jupiter into your 4th house, Venus and Saturn into your 5th हाउस। सो वो जो वीनस और सैटर्न के एस्पेक्ट्स बहुत अच्छी हैं। सो जो मैंने अभी बात की कैसे लोग आते हैं और ये होता है और वो होता है, सो मैंने कहा ना जंबल इन, यानी कि इधर से जंप इन, बहुत से लोग जो है इस वक्त आपकी लाइफ में आएंगे, गुड फ्रेंड सर्कल भी बनेगा, PR भी बढ़ेगा। सो हियर इज़ अ प्रॉब्लम, यू हैव टू चूज़ वाइजली। आप लोगों को बहुत वाइजली चूज़ करना है, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में आपके रिलेशन भी बनेंगे, शादी, ये वो सब कुछ, मंगनी शंगनी, ये सब रुझानात भी बनेंगे। और मोस्टली जो आप लोगों का मून साइन हो, सन साइन हो या असेंडेंट हो, ये इस बात का ख्याल रखिएगा जब भी मैं अपनी कोई वीडियो बनाती हूँ, या वीडियो में जब भी कभी भी किसी चैनल पे भी बताती हूँ, तो मैं हमेशा मेंशन करती हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट, जब मैं इस तरह से हॉरोस्कोप बताती हूँ, मून साइन, सन साइन एंड असेंडेंट, यानी कि जो आपका राइजिंग साइन, उस तीनों के हवाले से बताती हूँ। यानी कि सन साइन तो वो जिस तरह आप लोग लियो हैं, जिन लोगों को अपना मून साइन पता होता है, और जिन लोगों को अपने टाइम ऑफ बर्थ के हवाले से जिन्होंने अपना प्रॉपर जायचा या बनवाया होता है और उनको पता होता है कि हमारा असेंडेंट क्या है। सो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप लोग ज़िंदगी में एक बार अपना जायचा ज़रूर बनवाएं, और जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर से बनवाएं तो उससे अपना मून साइन और अपना असेंडेंट ज़रूर पूछा करें। इट हेल्प्स लॉट जब आप लोगों को अपना ये हॉरोस्कोप सुने तो। एनी हाउ, सो ये वो टाइम पीरियड, ये वो सिनेरियो बना हुआ है जिसमें कि प्लैनेट्स आपको हेल्प कर रहे हैं टू चूजिंग योर राइट पाथ, टू चूजिंग योर स्पेशली योर डेस्टिनी टूवर्ड्स, स्पेशली जहाँ पे आप लोगों को कमिटमेंट्स आएंगी। यू वांट टू कमिट टू समबडी हु इज़ मिस्टर राइट, और यू कैन से मिस राइट। सो वहाँ पे तो एक बहुत अच्छे मामला बनेंगे। अच्छा, समटाइम्स लोग मुझसे पूछते हैं व्हाट अबाउट इफ़ यू वांट टू गेट सेटल्ड वंस अगेन, यानी कि जिनकी ज़िंदगी में दोबारा शादी हो, तो ये सारे असूल उधर भी अप्लाई होते हैं। वो उस चीज़ का कोई उसके लिए कोई अलग से कोई एक तरीक़ाकार नहीं है। वो उस वक़्त होता है जिस वक़्त हम बर्थ चार्ट किसी इंडिविजुअल के लिए बनाएं, तो फिर हम ज़्यादा स्पेसिफिक बनाते हैं, लेकिन है एनीवे ये रूल्स एंड रेगुलेशंस उधर भी अप्लाई होते हैं।
अच्छा, सो गुड टाइम पीरियड, ग्रेट टाइम पीरियड, और ट्रैवलिंग हाउसेज देयर इज़ मास इन इट, सो वहाँ पे भी आप लोगों के लिए कोई अच्छे सिम्टम्स बनेंगे। लेकिन अगर तो कोई डिले आए या आप लोगों को प्रॉब्लम आए या ऐसा लगे कि अभी कुछ थिंग्स आर नॉट हैपनिंग अकॉर्डिंग टू वट एवर यू आर थिंकिंग, कोई ऐसे मामलात हैं, कुछ डिलेज आ रहे हैं, कुछ बड़ों की तरफ से समटाइम्स होता है कि दे आर नॉट परमिटिंग यू टू गो समवेयर, या कुछ भी ऐसी उलझने आ रही हों, तो उस टाइम पीरियड में उलझे मत किसी से लड़ाई झगड़ा या उलझने का ये जो वक्त है बिल्कुल भी नहीं है। सो उस चीज़ को अवॉइड कीजिए। बाकी आप लोगों के लिए आगे टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। इस वीक में यूँ समझ लीजिए कि मैंने जैसा कहा कि बहुत से लोगों का नॉक इन है आप लोगों की लाइफ में, बहुत से लोग आना चाहेंगे, बहुत सी चीज़ें होंगी इस तरह की, तो जिसको आपको अपने मुताबिक या समझ लीजिए कि अपनी सोच को बहुत ज़्यादा, यानी कि इधर माइंड का काम बहुत ज़्यादा है। सोल, सन इज़ रिलेटेड टू सोल, यानी कि बहुत से लोग हैं जो कि दे वांट टू बी इनटू योर लाइफ, और आपने किसको चूज़ करना है, आपकी लाइफ में कौन होना चाहिए, हु इज़ बेटर फॉर यू। वहाँ पे एक तो अपनी अकल का भी ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, और जब लाइफ में बड़ा डिसीजन लेना हो, आपने बड़ी कमिटमेंट की तरफ जाना हो, मैं बार बार कहती हूँ कि आप लोग अपने बर्थ चार्ट बनवाइए अपने प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ के साथ, और फिर लाइफ के किसी बड़े डिसीजन की तरफ जाइए, स्पेशली व्हेन इट्स अबाउट टू गेट मैरिड। और वहाँ पे कंपैरिजन, कंपैटिबिलिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी होता है। आई एम श्योर कि आप लोगों के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मुझे बिल्कुल आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।